गुड आफ्टरनून पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। दोस्तों, हम पिछले 2 वीडियोस से क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। जैसा कि आप सब देख ही चुके होंगे उन दोनों वीडियोस में। आई होप उन दोनों वीडियोस को आपने थरेली देखा और सुना होगा। कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। कोई है भी तो प्लीज़ आप फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपकी हर क्वेरी, हर क्वेश्चन का, हर डाउट का आंसर दूंगी। और साथ ही साथ मैं उन लोगों को भी स्पेसिफाई कर दूं जो आज मेरे साथ जुड़े हैं पहली बार। आप सबका पहली चीज़, वेलकम टू द चैनल। दूसरा दोस्तों, मैं ये रिकमेंड करूँगी आपको कि पहले 2 वीडियोस को आप प्लीज़ फॉलो करें। उन दोनों ही वीडियोस को फॉलो करके आपको एक लिंक बैठेगा इस थर्ड टॉपिक को पढ़ने और समझने में। So I would recommend you to first follow those 2 videos and उसी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, तो उनको फॉलो करें। एंड साथ ही साथ फ़िलहाल हम इस टॉपिक से बिगिन करते हैं। दोस्तों, आपको पिछले टॉपिक या पिछले वीडियो से याद हो तो हमने गवर्नमेंट फॉर्म करी, गवर्नमेंट के ऊपर चेक्स एंड कंट्रोल्स रखे, पार्लियामेंट फॉर्म करी, गवर्नमेंट की पावर्स कुछ सेंट्रलाइज्ड हैंड्स में ना सीमित हो जाएं, इस वजह से हमने पावर्स गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स में डिवाइड करी, राइट। बट तब क्या हो अगर यही गवर्नमेंट जो आपके बेनिफिट के लिए बनाई गई है, आपके द्वारा बनाई गई है, वो आपके बेनिफिट के काम के बजाय वो ऐसे काम करने लगे जो आपको इनफैक्ट आइडेंटिटी लॉस का खतरा महसूस करा दे, जिससे इनफैक्ट आपकी आइडेंटिटी एज एन इंडिविजुअल की ख़त्म हो जाए। ऐसी सिचुएशन में ऐसी गवर्नमेंट होके भी नहीं होने जैसी है, राइट। तो इन सिचुएशंस में हम क्या करेंगे, और इन सिचुएशंस में ही हमारे पास लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस किस चीज़ की? लिमिटेशंस गवर्नमेंट के पावर्स की। गवर्नमेंट के पावर लिमिट होने चाहिए, अनलिमिटेड यूज़ पावर का नहीं होना चाहिए। एक इंडिविजुअल है, जब वो पावर में आता है, जैसे सपोजिंगली कोई सीएम है, कोई चीफ मिनिस्टर बना है किसी स्टेट का, आगे चल के वो चाहेगा कि मैं कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनूं, है ना। उसकी पावर्स तो ख़त्म नहीं होंगी। प्राइम मिनिस्टर बन के उसे लगेगा कि मैं पूरी दुनिया पे राज करने लगूं, मेरा ही दबदबा होना चाहिए हर जगह, राइट। तो ये पावर जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। उस पावर का इस्तेमाल भी, या कह सकते हैं मिसयूज़ ज़्यादा होता है, इस्तेमाल कम होता है। तो ऐसे सिचुएशंस में गवर्नमेंट की पावर्स, वो ऐसी गवर्नमेंट जो एक्चुअली हमने ही बनाई है, जो हमारी ही बनाई गई है, वो अगर हमारे ऊपर ऐसे लॉज, ऐसे पॉलिसीज़ लेकर आए जो हमारे लिए हमारी आइडेंटिटी लॉस है, हमारे डाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट करती है, वैल्यू नहीं करती, राइट, और हमारी डाइवर्सिटी का फ़ायदा उठाकर अपना बेनिफिट देखती है, तो ऐसी सिचुएशंस में हम क्या कर सकते हैं? हम बिल्कुल कुछ कर सकते हैं। वी पीपल इन इंडिया हैव द पावर्स इन आवर हैंड्स। हमारी गवर्नमेंट है, हमारे लिए है, और हम ही इन्हें हमारे लिए अकाउंटेबल बनाते हैं। लाइकवाइज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करने के लिए मेंशन करा है फंडामेंटल राइट्स। ये वो राइट्स हैं जो हर एक इंडिविजुअल कहा है, मैंने ध्यान से सुनना, हर एक इंडिविजुअल कहा है, हर एक सिटीज़न नहीं। हर एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन बीइंग, एक सेल्फ, जो आप हैं, मैं हूँ, हम सब हैं, ठीक है। ये लोग, इन इंडिविजुअल्स की जो ज़िंदगी है वो जैसी होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, प्राइड के साथ, हेल्थ के साथ, डिग्निटी के साथ, ठीक है, एजुकेशन, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उन्हें स्कोप दिखे, अपनी भी और कंट्री की भी। तो इन चीज़ों को जो प्रोवाइड कराते हैं, एक इंडिविजुअल को एक ह्यूमन बीइंग की तरह रहने पर कह सकते हैं, जिसको हम रहने पर विवश
करते हैं या हेल्प करते हैं, वो होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। इन फंडामेंटल राइट्स को दोस्तों कभी भी अगर जब भी पढ़ो, इन्हें हमेशा ऐसे ही पढ़ना कि आप ह्यूमन बीइंग की तरह, आप इंडिविजुअल, आप एज अ सिटीज़न नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग पहले, एज एन इंडिविजुअल पहले आपको कैसे राइट्स चाहिए, ठीक है। और इन्हीं सब से मैं आपको एक होमवर्क के तौर पर ये दे रही हूँ। इन सब से मुझे याद आया कि मैं आपको एक होमवर्क देना चाह रही थी। ये आप मुझे बताएंगे कि होमवर्क में आपके राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं वो कितने हैं और उनके नाम क्या हैं। आपका होमवर्क है, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको कि हमने अपने फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर कराया है गवर्नमेंट के थ्रू, और गवर्नमेंट की पावर्स को कंट्रोल करने के लिए भी ये ही एक प्रोविज़न है कि मेरी इक्वालिटी होनी चाहिए। आप ट्रिपल तलाक का केस जानते होंगे, आपने एक अभियान देखा होगा, सुना होगा, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनिशिएट किया था। क्या था वो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये सारे अभियान क्यों शुरू हुए? ताकि लोगों की फंडामेंटल आइडेंटिटी, फंडामेंटल राइट्स, जो कि उनके राइट टू इक्वालिटी, जो कि उनका पहला और बेसिक फंडामेंटल और ह्यूमन राइट भी है। आप अपने आप को किसी से कंपेयर करो, अगर एक इंसान दलित है और एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच उसको नीचे बैठ के पढ़ना पड़ रहा है ज़मीन पर, और वहीं आप लोग हैं तो आप सेम ही क्लास में, सेम लोगों के बीच, सेम टीचर्स के बीच अपनी डेस्क पर बैठ के पढ़ते हैं, तो क्या उस इंडिविजुअल की आइडेंटिटी लॉस नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इसी तरीके से समझना हमेशा फंडामेंटल राइट्स को कि आपको क्या चाहिए, आप एज अ ह्यूमन बीइंग क्या चाहते हैं, आपके क्या राइट्स हैं। और जब आप मुझे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताएंगे, हम आगे भी फंडामेंटल राइट्स के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उनके बारे में भी हम देखेंगे कि कैसे ये फंडामेंटल राइट्स हर इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को बनाए रखने में उसकी मदद करता है, और इसीलिए इन्हें कहीं ना कहीं फंडामेंटल कहा गया है, इम्पॉर्टेंट कहा गया है, कोर हैं। और यही प्रोविजंस जो हैं सोसाइटी में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यही चेक रखते हैं कि गवर्नमेंट के एक्शंस पर एक चेक रखी जा सके, क्योंकि इन प्रोविजंस को तो गवर्नमेंट को इंश्योर लोगों तक कराना ही होगा। अगर वो ना कराए तो इसका मतलब ये है कि वो गवर्नमेंट अपने पावर्स का यूज़ नहीं कर रही, या कह सकते हैं वो अपने पावर्स का मिसयूज़ कर रही है। तो ये आपके गवर्नमेंट के पावर्स पर एक लिमिट लगाते हैं, चेक लगाते हैं, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक का ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके आगे आज की ही वीडियो में हम दूसरा टॉपिक भी कवर करेंगे, और वो है आपका फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, ठीक है। देखिए, आपको इंडिविजुअल, अभी हमने क्या पढ़ा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स देता है, और उन फंडामेंटल राइट्स से आपको क्या मिलते हैं? आपको आपकी आइडेंटिटी मिलती है, राइट। तो वही हेल्प करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के तौर पर के मदद से हर इंडिविजुअल को उसकी सोसाइटी, उसकी कंट्री कुछ ना कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ प्रोवाइड करती है। मॉरल आइडेंटिटी है सबसे पहली आइडेंटिटी। मॉरल आइडेंटिटी है आपकी सबसे पहली आइडेंटिटी। यही वो आइडेंटिटी है जिसकी मदद से गवर्नमेंट आपके ऊपर कुछ ना कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स, जिन्हें कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस, लगा करके आपको वो बनाती है जैसा एक इंसान को मॉरली होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, कंफ्यूज मत होइए, एग्ज़ाम्पल दूंगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, आप रैश ड्राइविंग करने के शौकीन हैं। कौन नहीं चाहता, आखिर कौन नहीं चाहता कि रैश ड्राइविंग नहीं हो? हर कोई इंडिविजुअल चाहता है कि रैश ड्राइविंग होनी चाहिए। हम तो भैया रैश ड्राइविंग के शौकीन हैं, हम तो सब करेंगे जी, राइट। तो हर कोई रैश ड्राइविंग का शौकीन है।
पर क्या उस शौकीन जो आपका शौक़ है, क्या वो आप ही का शौक़ रह जाता है या दूसरे की फैमिली पे भी एक शौक़ के तौर पर आता है जब उसकी फैमिली के कोई भी मेंबर का लॉस उसे भुगतना पड़ता है आपकी रैश ड्राइविंग की वजह से। ये फ़ाइन जो गवर्नमेंट हम पर लगाती है, राइट, जो रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट हम पर लगाती है कि आपको एक लाइन में चलना है, आप हर काउंटर पे जाओगे, चाहे वो बस स्टैंड है, चाहे वो स्कूल में भी आप सोच लो, बस स्टैंड तो बहुत दूर की बात है आपके लिए, बहुत ही करंट एग्जांपल, आपको स्कूल में भी लाइन में चलना पसंद नहीं होगा। क्यों? आपको लगता है यार लाइन में चलता कौन है, भागते हुए चले जाओ। आजकल तो भागना ही पसंद है लोगों को, चलना तो कोई जानता ही नहीं है। तो क्यों हम अपने आपके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट्स लगाते हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि नहीं बेटा सीधी लाइन में चलो, नहीं बेटा आपको एक डिसिप्लिन फॉर्म में चलना है, आपको एक प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में अब आना है स्कूल में, आप ऐसे भी कुछ भी पहन करके चलते हुए नहीं आ सकते, विद प्रॉपर आई कार्ड्स आपका होना चाहिए। क्यों कहा जाता है? ताकि आपको डिसिप्लिन में लाया जाए, आपकी मॉरल आइडेंटिटी बने, ठीक है, ताकि आप लोगों की मॉरल आइडेंटिटी बने, ठीक। और वही पॉलिटिकल आइडेंटिटी है आपके राइट्स टू वोट। राइट टू वोट हर एक इंडिविजुअल का राइट टू वोट है। अब उन लोगों की बात करें जो कि प्रवासी हैं, जिनको कह सकते हैं अपनी ही कंट्री में या दूसरी कंट्री से आए हुए माइग्रेंट्स हैं, चाहे वो इलीगल हों चाहे वो लीगली आए हों, तो क्या उनको अपनी कंट्री, हमारी कंट्री में पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं? नहीं मिलते। तो उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी कहीं ना कहीं लॉस में होती है, राइट। तो हमारी कंट्री का प्रोविज़न ये कहता है कि हर इंडिविजुअल को पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ नेशनल आइडेंटिटी भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड करता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन या एक कंट्री में रहते रहते वो कंट्री आपकी नेशन कहलाती है, आपकी नेशनल आइडेंटिटी उससे होती है। आज अगर हम प्राउडली कहते हैं मैं इंडिया का नेशनल हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ, तो आपकी नेशनैलिटी क्या हुई? इंडियन हुई, राइट। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। आई होप दोस्तों यहाँ तक ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। ऑलमोस्ट हाफ के आसपास हम ये चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं। आगे आने वाली हर वीडियो में हम दो टॉपिक्स को हर एक वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आप पूरी वीडियो को देखा करिएगा, और एंड में आप ऐसा कि आप जानते ही हैं सब, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, हर चैप्टर के बाद आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट NCERT के सॉल्यूशंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, पैसेज क्वेश्चंस और कार्टन क्वेश्चंस के हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि वो आपका कवर अप हो जाए, ताकि वो आपका अगर स्ट्रांग हो जाता है तो आपके 20 मार्क्स तो एटलीस्ट MCQ के, और 5 ये मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए, ये आपको हर कीमत पे मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप ज़रूर इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ दबाइएगा वो बेल आइकन। मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।